गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जितने भी EMRS के PGT एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने देखा होगा आपका जो रीजनिंग का सिलेबस जनरल पेपर में जो रीजनिंग का सिलेबस है, रीजनिंग में ये चीजें आएंगी। देखिए क्या क्या है। पजल है आपके पास, सेटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंट है, डाटा सफिशिएंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनइक्वालिटी और ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस इन सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, assertion एंड रीजन और वेन डायग्राम। ठीक है, तो इसमें से आज हम फर्स्ट टॉपिक इसका एक टॉपिक में इसका करवा देती हूँ, वेन डायग्राम। ऐसे ऐसे करके सारे कंप्लीट करेंगे। तो देखो, वेन डायग्राम बेसिकली किन्हें कहते हैं। वेन एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जो भी स्टेटमेंट है उसको फिगर के अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश की। बेसिकली इन्होंने ये सेट्स के लिए दिया था। क्लास 11th में इसका आप पढ़ सकते हो। सीबी एनसीईआरटी में ये क्लास 11 से शुरू होता है, बाकी आईसीएसई बोर्ड में तो ये 7th 8th से ही आई थिंक स्टार्ट हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ फिगर्स दिए थे। जैसे उन्होंने यूनिवर्सल सेट बताया था कि एक जो रेक्टेंगल है हम उससे यूनिवर्सल सेट बता सकते हैं, सर्किल से हम उनके जितने भी सबसेट्स होंगे वो बता सकते हैं। तो बेसिकली जो ये रीजनिंग में वेन डायग्राम पूछने का मतलब है, तो वो क्या करेंगे, आपको फिगर्स दे देंगे और उन फिगर्स के बेस पे वो कुछ क्वेश्चन दे देंगे। आपको उन फिगर्स को ऑब्जर्व करके वो आंसर करना है। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग है। जितने बड़े फिगर्स होते हैं उतनी जल्दी क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते। क्योंकि कहते हैं जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज, हम कहते हैं कोई सीरीज दे दी, कितना आसान है, नेक्स्ट नंबर ही तो बताना है। नहीं, उसमें ज्यादा टाइम वो टेकिंग होता है। अगर फर्स्ट टाइम निकल गया तो ठीक, नहीं तो वो टाइम टेकिंग हो जाएगा और इनमें कुछ भी टाइम नहीं लगता। देखो फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 3 क्वेश्चंस है, उनको करके देखते हैं। देखो क्या है। फर्स्टली है, व्हाट इज द नंबर विच इज कॉमन टू ओनली टू ज्योमेट्रिक फिगर्स। तो देखो इन्होंने 3 ज्योमेट्रिक फिगर्स दे दिए हैं। एक तो है ट्राइंगल और अंदर से इन्होंने क्या किया है, रेक्टेंगल और एक स्क्वायर आपको दे दिया है। ठीक है, 3 आपके पास फिगर है। वो कह रहे हैं कौन सा नंबर ऐसा है केवल जो 2 ही फिगर्स में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 3 फिगर वाले को हटा दो। ट्राइंगल के अंदर कितने नंबर्स आ रहे हैं, ओनली 4 ही तो है। तो ट्राइंगल क्या है, सबके अंदर है, इसका मतलब 4 हमने हटा दिया। ठीक है, इसका मतलब हमने ट्राइंगल तो हट रिमूव कर दिया, तो 4 तो हट गया। उसके बाद चेक करें नेक्स्ट, तो हम देख रहे हैं कि 5 2 1 जो है ये कहीं पे भी इसमें दूसरा फिगर है ही नहीं। बचा 3, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 फिगर्स में आ रहा है। देख रहे हो, स्क्वायर में भी आ रहा है और रेक्टेंगल में भी आ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। ये ऑब्जेक्टिव थे, मैंने ऑब्जेक्ट इनके ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो इसका 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन दी गिवन डायग्राम रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स हिंदी अनाउंसर्स। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी, अगर कोई दिया है कि कोई फिगर किसी को रिप्रेजेंट कर देता है, तो अपनी सहूलियत के लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ कि ऐसे शॉर्ट में लिखना शुरू कर देती हूँ। जैसे हिंदी अनाउंसर कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, रेक्टेंगल। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, देखते हैं, सर्किल रिप्रेजेंट्स इंग्लिश अनाउंसर। इंग्लिश अनाउंसर को सर्किल रिप्रेजेंट, स्क्वायर को देखो, स्क्वायर फ्रेंच अनाउंसर को स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट जर्मन। और तो जर्मन अनाउंसर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल। तो बस ये हमारे हो गए थोड़े बहुत। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, विच एरिया रिप्रेजेंट दोज अनाउंसर्स हु कैन रिप्रेजेंट प्रोग्राम्स इन हिंदी फ्रेंच एंड जर्मन। इसका मतलब क्या होगा, हिंदी फ्रेंच एंड जर्मन ढूंढो। हिंदी फ्रेंच एंड जर्मन क्या क्या है, रेक्टेंगल स्क्वायर एंड ट्राइंगल। ऐसा नंबर जो तीनों में आ रहा हो, रेक्टेंगल स्क्वायर एंड ट्राइंगल। कौन, सर्किल को हटा करके अब तीनों में ढूंढो। इसका मतलब वो इधर ही कहीं तो होगा, सर्किल तो हटाना है हमें पूरा का पूरा। और 9 और 10 जो इसमें तो कोई भी नहीं आ रहा, बाकी तो ये हो ही नहीं सकते। इसमें चेक करो जिसमें रेक्टेंगल है सबसे पहले। ठीक है, अब देखो, ये एक 3 एक नंबर मुझे दिख रहा है, ये 3 नंबर मुझे दिख रहा है। लेकिन इस 3 नंबर में भी क्या हो रहा है प्रॉब्लम, कि रेक्टेंगल आ रहा है। रेक्टेंगल भी ठीक है, और क्या है, ट्राइंगल भी आ रहा है ना इसमें। हाँ, यही तो चाहिए था, मैं सर्कल हटाना। हाँ ठीक है, सब चीजें हैं इसमें। नंबर 3 में अगर हम चेक करें, और सिर्फ यही एक नंबर है जिसमें सब आ रहा है, और
4 होता लेकिन इसमें सर्किल आ गया, तो बस केवल एक यही नंबर है जिसमें अगर 5 लेते तो इसमें स्क्वायर नहीं आ रहा, तो 3 ही एक ऐसा नंबर है, तो इसका भी आंसर क्या है हमारे पास, 3 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं विच एरिया रिप्रेजेंट दोज अनाउंसर्स हु कैन रिप्रेजेंट प्रोग्राम इन फ्रेंच एंड इंग्लिश। अब देखो फ्रेंच एंड इंग्लिश कौन सा है, फ्रेंच ये है, इंग्लिश ये है, सर्किल एंड स्क्वायर। अब चेक करते हैं, देखो जिसमें सर्किल एंड स्क्वायर दोनों हो, पर क्या नहीं होना चाहिए, ट्राइंगल नहीं, तो ट्राइंगल को रिमूव कर देते हैं हम, बचा के 8 9 10 11 12 यही नंबर बचे ना हमारे पास। अब देखते हैं, देखो 12 और 10 भी हट गया क्योंकि इसमें सर्किल नहीं है, वो कह रहा है ना सर्किल और स्क्वायर दोनों होना चाहिए, तो क्या क्या बच गया हमारे पास, सर्किल एंड स्क्वायर में 11 बच गया और 8 बच गया। ठीक है, 11 एंड 8 तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 19। कितना हो गया, 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 19 एंड आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, ऑलरेडी फिगर दिया है, अब वो बोल रहे हैं विच नंबर इज इन ऑल द ज्योमेट्रिक फिगर्स। कौन सा नंबर ऐसा है जो तीनों में आता है, सर्किल में भी और ये रेक्टेंगल में भी और ट्राइंगल में भी, तीनों में आ रहा है। तो कौन सा ऐसा नंबर है, मेरे ख्याल से ये है 3। ये सर्किल में भी आ रहा है, हाँ, तो इसमें भी वो आंसर क्या है, 3 है, और ओनली 3 ही है। नेक्स्ट देखते हैं, वो कह रहा है 6। 6 इज इन, 6 किस में आता है, देखो 6 जो है वो सर्किल में नहीं आ रहा, बाकी दोनों में आ रहा है, और दोनों के दोनों जो है वो क्या है, एक है रेक्टेंगल और दूसरा है ट्राइंगल, तो हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और स्कोरिंग भी है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, तो इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए मैं सजेस्ट करूंगी, ये मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया कि इस तरीके का होगा, अब प्रैक्टिस करने से ही बहुत जल्दी सॉल्व होगा, क्योंकि हमें वहां पे ये नहीं बताना कि हमें आता है, हमें दिखाना है कि हमें मार्क्स लेके आने हैं। तो मार्क्स कब आएंगे, जब हमारी स्पीड बढ़ेगी। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आप एसएससी की कोई रीजनिंग की बुक ले लो, उसका लेवल बहुत ही अच्छा है। किरण पब्लिकेशन की लेते हो तो वेल एंड गुड, उससे आप इसमें प्रैक्टिस करो, और अगर ज्यादा अच्छा होगा कि उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं जो एसएससी के रीजनिंग के, वो अगर आप ले लो तो बहुत ही बढ़िया उसमें स्कोरिंग रहेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।